बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 16 का हमने जो प्रीवियस टॉपिक जो हम कर रहे थे, लोकोमोशन एंड स्केलेटन इन वर्टिब्रेट्स, के वर्टिब्रेट में लोकोमोशन और स्केलेटन कैसा है डिफरेंट वर्टिब्रेट्स में, उसमें हमने जो पहला ग्रुप था वर्टिब्रेट का, फिशेस, उसको हमने जो है ना वो पढ़ लिया था। तो आज हम दूसरा वर्टिब्रेट जो है ना वहाँ से हम करेंगे और वो है एम्फीबियन। तो लोकोमोशन इन एम्फीबियन। एम्फीबियन जो हैं ये वो वर्टिब्रेट्स हैं जो फिशेस से डेवलप हुए हैं, यानी फिशेस के अंदर चेंजेस आई हैं तो एम्फीबियन बने हैं। तो एम्फीबियन जो होते हैं वो ज़्यादातर उनकी जो लाइफ जो डिपेंड करती है वो वाटर के ऊपर करती है, तो इसलिए ये ज़्यादातर टाइम अपना वाटर में स्पेंड करते हैं और लैंड के ऊपर भी ये रह सकते हैं। इसलिए इनको एम्फीबियन, यानी एम्फी का मतलब होता है डुअल, बियन का मतलब लाइफ, यानी डुअल लाइफ, यानी वाटर में भी रह सकते हैं और लैंड के ऊपर भी रह सकते हैं, बट मोस्टली दे स्पेंड देयर टाइम इन द वाटर। तो एम्फीबियन में कैसे लोकोमोशन होती है? एम्फीबियन में की जो बॉडी फॉर्म है वो फिश लाइक है। कुछ एम्फीबियन जो है ना वो ऐसे हैं जिनकी जो बॉडी फॉर्म है वो फिश की तरह की है। उनमें टेल है, स्लेमेंडर है, इनकी एग्जांपल है स्लेमेंडर। तो फिन्स की जगह लिम्स जो है ना, जैसे फोर लिम्ब और हाइंड लिम्स, वो इनमें डेवलप हो गए हैं और इनके अंदर टेल भी होती है। तो इन जैसे एम्फीबियन जो कि फिश की तरह जिनकी बॉडी है, उनमें दो तरह की लोकोमोशन होती है। एक, वो रिगल करते हैं। रिगल कहते हैं ट्विस्टेड एंड टर्निंग द बॉडी, बॉडी को मोड़ना साइड बाय साइड, राइट साइड फिर लेफ्ट साइड, पहले राइट साइड पे मोड़ना, फिर लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड। तो इस तरीके से अलोंग दियर बैली, उनकी जो बैली है वो ग्राउंड पे होगी, तो ये अपनी बैली इनकी ग्राउंड को टच कर रही होती है और ये अपनी बॉडी को ट्विस्ट करते हैं, टर्न करते हैं राइट एंड लेफ्ट, साइड टू साइड, और आगे मूव करते जाते हैं। तो इनके अंदर ये कैसे अपने आप कर सकते हैं ट्विस्ट और टर्न अपनी बॉडी को? क्योंकि इनके अंदर मसल्स होते हैं जो कि सेगमेंटली अरेंज होते हैं, यानी सेगमेंट वाइज, एक सेगमेंट में मसल फिर दूसरा, तो इस तरीके से ये अरेंज्ड हैं, सेगमेंटली अरेंज मसल्स। तो ये जब मूव करते हैं तो लैंड के ऊपर स्विम करते हुए नज़र आते हैं, या नज़र मतलब मिलते जुलते हैं, जैसे लैंड के ऊपर स्विम कर रहे हो। और इनकी जो लेग्स होती हैं, जो साइड्स, इनकी बॉडी की जो साइड्स से इनकी जो लेग्स निकली हुई हैं, वो मुश्किल से टच कर रही होती हैं ग्राउंड पे जब ये डेलिब्रेटली मूव करते हैं, यानी ऐसा और एहतियात से केयरफुली देख के मूव करते हैं। तो सिर्फ इनकी जो बैली है वो ही इस ग्राउंड को टच हो रही होती है, लेग्स इनकी हार्डली, मुश्किल से ही टच हो रही होती हैं ग्राउंड पर, यानी कि ज़मीन पर, लैंड पर। तो ये अपनी बैली के साथ बैली को घसीटते हैं आगे की तरफ, रिगल, बॉडी को ट्विस्ट और टर्न करके ग्राउंड पर। सेगमेंटली अरेंज इनकी बॉडी के अंदर मसल्स हैं। कुछ इनमें ऐसे हैं जो अपनी बॉडी को उठा लेते हैं लेग्स पे, ठीक है, लेग्स पे जो है ना अपनी बॉडी को ये उठा लेते हैं। 4 लेग्स हैं इनकी, तो अपनी बॉडी को 4 लेग्स पे उठा लेंगे और फिर ये अपनी बॉडी को पुश करेंगे इन लेग्स की मदद से। ये लेग्स जो हैं वो क्या काम करेंगी? मूवेबल लीवर का, यानी ये मूव कर सकती हैं और ये मूवेबल लीवर, मूवेबल बोन का काम कर रही होंगी। तो ये लेग्स जो है ना वो इनकी बॉडी को आगे की तरफ जो है ना वो पुश करेंगी। तो सबसे पहले ये अपनी बॉडी को लेग्स के ऊपर उठाएंगे और फिर लेग्स जो है ना बॉडी को आगे की तरफ पुश करेंगी। तो लेग्स इनकी मूवेबल लीवर हैं। उसके बाद एक और ग्रुप भी है इनका, एनुरेंस। एनुरेंस जो है वो टेल लेस होते हैं, यानी ऐसे एम्फीबियन जिनकी टेल नहीं है, जैसे फ्रॉग है, टोड है। तो इनका जो स्केलेटन है, फ्रॉग और टोड या एनुरेंस जो है, इनका स्केलेटन और इनका जो मस्कुलर सिस्टम है ये स्पेशलाइज्ड है, ख़ास स्पेशलिटी रखता है स्विमिंग के लिए और जंपिंग के लिए। यानी इनका जो स्केलेटन है और जो मस्कुलर जो सिस्टम है, ये स्विमिंग और जंपिंग, ये दो इनके अंदर जो है ना वो लोकोमोशन के मीन्स हैं जिनमें ये इन्वॉल्व हैं।
तो ये कैसे स्विम करते हैं और कैसे जो है ना ये जंप करते हैं, तो इनके अंदर इनके जो दोनों लिम्स हैं यानी 4 लिम्स, आगे वाले लिम्स और हाइंड लिम्स यानी पीछे वाले लिम्स, उनमें क्या मौजूद है, एक्सटेंसर थ्रस्ट। एक्सटेंसर मतलब एक्सटेंसर मसल, ये ऐसे मसल हैं जो बॉडी को इलोंगेट करते हैं, उसको लेंथ में बढ़ाते हैं। और थ्रस्ट का मतलब है पुश करना, किसी भी चीज को पुश करना फोर्स के साथ, ठीक है। तो अगर हम देखें फ्रॉग के अंदर अगर एक्सटेंसर मसल अगर हम देखें तो ये देखें, ये इसके लिम्स है, पिछले वाले हाइंड लिम्स, और इनके अंदर जो मसल्स हैं वो एक्सटेंसर मसल्स हैं, एक्सटेंसर थ्रस्ट कहलाते हैं। और क्योंकि ये क्या करते हैं, ये बॉडी पार्ट को इलोंगेट करते हैं। आप देख सकते हो कि ये इधर फोल्डेड हैं लेग्स, और इन मसल्स की कंट्रैक्शन की वजह से लेग जो है ना वो क्या हो गई है, और हाइंड लिम्ब पूरे का पूरा क्या हो गया है, ये इलोंगेट हो गया है। तो ऐसे मसल्स एक्सटेंसर मसल्स कहलाते हैं। तो इनके दोनों जो लिम्स हैं उनके अंदर जो है ना ये मसल्स जो है ना वो मौजूद हैं, एक्सटेंसर थ्रस्ट जिनको कहते हैं। और तो दोनों लिम्स में ये मौजूद हैं और ये दोनों एक साथ एक्ट करते हैं, एक साथ अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इस तरह इनको ये जंप कर पाते हैं और स्विमिंग कर पाते हैं। फ्रॉग और जो टोड्स हैं ये चल भी सकते हैं, हॉप जंप भी कर सकते हैं। और ये इनमें ये जो दोनों लोकोमोशन के जो मोड्स हैं वो इनके स्ट्रॉन्ग हाइंड लिम्स की वजह से हैं। जो पीछे वाले लिम्स हैं वो उनके स्ट्रॉन्ग हैं जिनकी वजह से ये वॉक कर सकते हैं और जंप यानी हॉपिंग जंपिंग भी कर सकते हैं। तो दैट इज लोकोमोशन इन एम्फीबियन। नाउ थर्ड वर्टिब्रेट का ग्रुप है लोकोमोशन इन रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल आते हैं, डायनासोर्स, अगर हम पुरानों की बात करें, ओल्ड की बात करें तो डायनासोर्स, उसके बाद टॉर्टॉइज, टर्टल्स, स्नेक्स। तो ये जो इस तरह के जो एनिमल हैं वो रेप्टाइल्स हैं। क्रोकोडाइल की जैसे बॉडी है उस तरह के, स्नेक जैसे है उस तरह के एनिमल। उसके बाद जो है ना वो टर्टल लाइक या टर्टल्स जैसे हैं या उनके जैसे जो हैं वो सब इस रेप्टाइल्स में आते हैं। तो इनके अंदर ये अपनी लोकोमोशन के लिए अपने अंदर प्रोमिनेंट चेंजेस लेके आए हैं, एडेप्टेशन मतलब चेंजेस लेके आए हैं लोकोमोशन के लिए। और ये एम्फीबियन से ज़्यादा बेटर मूव कर सकते हैं क्योंकि इनके अंदर क्या चीज़ डेवलप हुई है, इनकी स्केलेटन इनका डेवलप हुआ है। तो ये दो मोड हैं इनके अंदर जो ये लोकोमोशन के लिए यूज़ करते हैं। ये वॉक करते हैं, चलते हैं, एंड रनिंग और भागते हैं। तो एडेप्टेशंस देख लेते हैं जो इनके अंदर आई हैं लोकोमोशन के लिए। सबसे पहला इनका स्केलेटन। तो इनका जो स्केलेटन है, रेप्टाइल का जो स्केलेटन की जो फॉर्म है, जनरल फॉर्म है, जो इसका फ्रेमवर्क है वो इसको कहाँ से मिला है, कहाँ से इनहेरिट हुआ है, इसको इसके रेप्टाइल्स के एंसेस्टर्स से। और वो कौन है, वो एंशियंट एम्फीबियन है यानी पुराने ओल्ड एम्फीबियन है। तो ओल्ड एम्फीबियन से ये जो जनरल फॉर्म है रेप्टाइल्स के स्केलेटन की ये इनहेरिट हुई है रेप्टाइल्स को। और फिर ये इन्होंने अपने स्केलेटन को फर्दर ऑसिफाइड किया है यानी इसको और ज़्यादा मज़ीद किया है, हार्ड बना लिया है, जिसकी वजह से अब इनका स्केलेटन इनकी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ग्रेट सपोर्ट प्रोवाइड करता है। वर्टिब्रास, तो इनके नेक में वर्टिब्रास मौजूद हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रा जिनको कहते हैं, नेक वर्टिब्रा, सर्वाइकल वर्टिब्रा, वो इनके अंदर हैं। और इनके जो फर्स्ट 2 सर्वाइकल वर्टिब्रा जिनका नाम एटलस और एक्सिस है, हमारे अंदर भी ये सर्वाइकल वर्टिब्रास हैं। और पहले जो 2 सर्वाइकल वर्टिब्रा हैं वो भी, उनके नाम भी हमारे यही हैं, एटलस एंड एक्सिस। तो ये क्या प्रोवाइड करते हैं, ये फ्रीडम ऑफ द मूवमेंट ऑफ द हेड, यानी इनकी वजह से, इन वर्टिब्रास की वजह से ये अपने हेड को मूव कर सकते हैं, मूव करने की इनको फ्रीडम है, यानी मूव कर सकते हैं अपने हेड को। जो सेकंड वर्टिब्रा है सर्वाइकल वर्टिब्रा जिसका नाम एक्सिस है, वो रोटेशनल मूवमेंट प्रोवाइड करता है हेड को, यानी ये अपने हेड को राइट की तरफ भी टर्न कर सकते हैं और लेफ्ट की तरफ भी टर्न कर सकते हैं, जैसे हम भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे अंदर भी ये वर्टिब्रा मौजूद है। तो वी कैन टर्न आवर नेक, आवर हेड राइट एंड लेफ्ट। तो ये भी ऐसा कर सकते हैं, ऊपर और नीचे भी कर सकते हैं।
प्री हिस्टोरिक, और उसके बाद रिब्स हैं, थर्ड इनकी जो अडेप्टेशन है रिब्स हैं। तो ये इनकी जो रिब्स हैं वो हाईली मॉडिफाइड हैं, यानी इनके अंदर भी चेंजेस आई हैं, इनके फंक्शन में चेंजेस आई हैं। स्नेक के अंदर जो रिब्स मौजूद हैं उन रिब्स का वो मसल्स के ज़रिए वो अटैच हैं। जो स्नेक की जो बैली के जो स्केल्स हैं, स्किन जो हैं वो स्नेक की, उसके ऊपर स्केल्स हैं। तो बैली, जहाँ पे इसका जो बैली रीजन है वहाँ पे ये स्केल्स का साइज़ बड़ा है। तो इन स्केल्स के साथ इनके जो रिब्स हैं वो मसल्स के थ्रू अटैच हैं। तो इनकी रिब्स जो हैं वो लोकोमोशन में हेल्प करती हैं स्नेक के अंदर। तो ये अडेप्टेशन है जो ये अपने अंदर लेके आए हैं लोकोमोशन के लिए। प्री हिस्टोरिक रेप्टाइल्स, ये पुराने दौर के जो रेप्टाइल हैं जैसे डायनासोर्स, ये बाईपीडल थे, यानी कि ये 2 पाँव पे चलते थे। बाई का मतलब है 2, पीडल मतलब फुट, तो 2 फुटेड है। तो ये अपने हाइंड लिम्स पे चलते थे, यानी जो पिछले वाले लिम्स हैं उनके ऊपर जो है ना ये चलते थे। नैरो पेल्विस है, इनका जो हिप रीजन है वो नैरो है, और इनमें एक बड़ी हैवी भारी स्ट्रेच्ड मतलब लॉन्ग टेल है जो इसकी बॉडी को बैलेंस में रखती है, इसको गिरने नहीं देती। इनके जो 4 लिम्स हैं, 4 लिम्स फ्रंट अपेंडेजेस, 4 लिम्स जो है ना वो फ्री है क्योंकि वो यूज़ नहीं हो रहे लोकोमोशन में, तो दीज आर फ्री। तो ये इन्होंने फिर अपने इन फ्री 4 लिम्स को या फ्री जो फ्रंट अपेंडेजेस हैं इनको वो फिर शिकार पकड़ने के लिए, अपना प्रे पकड़ने के लिए, और कुछ एनिमल्स के अंदर ये कुछ पुराने रेप्टाइल्स के अंदर ये जो है ना वो 4 लिम्स फ्लाइट का काम जो है ना वो करते हैं। तो ये भी शॉर्ट में आता रहता है व्हाट आर प्री हिस्टोरिक रेप्टाइल्स। तो आपने ये बता देना है कि ये 2 फुटेड हैं, बाईपीडल हैं, हाइंड लिम्स पे चलते हैं, इनकी पेल्विस नैरो है, लॉन्ग इनके अंदर हैवी लॉन्ग जो है ना वो टेल है दैट कीप द बॉडी इन बैलेंस, और इनके फ्री हैं फ्रंट अपेंडेजेस, 4 लिम्स इनके फ्री हैं, और जो कि शिकार को पकड़ने के लिए, प्रे को पकड़ने के लिए, और कुछ रेप्टाइल्स के अंदर फ्लाइट का काम कर रहे हैं। आगे हम देखेंगे लोकोमोशन इन एयर यानी लोकोमोशन इन बर्ड्स। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बर्ड्स जो है ना वो उन्होंने अपने अंदर अपने स्केलेटन के अंदर क्या अडेप्टेशंस लेके आए हैं, क्या चेंजेस लेके आए हैं फ्लाइट के लिए, लोकोमोशन के लिए। तो सबसे पहले इनका जो स्केलेटन है वो मॉडिफाई हुआ है, वो बना है फ्लाइट के लिए बना है। इनकी जो बोन्स हैं उनके अंदर लार्ज एयर स्पेसेस हैं, यानी कि लार्ज खाली जगह हैं, स्पेसेस हैं लार्ज, इसलिए इनकी जो बोन्स हैं वो लाइट वेट है। तो इस तरह ये लाइट वेट हो जाते हैं बोन्स के अंदर जो एयर स्पेसेस हैं बड़ी बड़ी, उसकी वजह से इनकी बोन्स लाइट वेट हैं। तो इनका स्केलेटन भी लाइट वेट है, इनकी बॉडी भी लाइट वेट है, जो कि फ्लाइट के लिए ज़रूरी है। इनके जो 4 लिम्स हैं, जो सामने वाले लिम्स हैं, वो डेवलप हो गए हैं विंग्स में, और इन विंग्स के साथ स्ट्रॉन्ग पेक्टोरल मसल्स, यानी इनके जो शोल्डर के जो मसल्स हैं, पेक्टोरल मसल्स जो हैं वो इन विंग्स के साथ अटैच हैं, और ये जो पेक्टोरल मसल्स हैं ये इन विंग्स को ऊपर और नीचे की तरफ खींचते हैं, पुल करते हैं, मूव करवाते हैं। तो ये जो स्ट्रॉन्ग जो पेक्टोरल मसल्स हैं, इनके अंदर जो स्टर्नम बोन है, जो कि रिब्स के साथ हमारे अंदर रिब्स जिसके साथ रिब्स अटैच है, स्टर्नम बोन, इन बर्ड्स के अंदर ये जो स्टर्नम बोन है वो मॉडिफाई उसमें डेवलपमेंट हुई है, और उस डेवलपमेंट का क्या नाम है, कील। तो ये जो कील जो बना है, इसका पार्ट स्टर्नम का जो मॉडिफिकेशन या स्टर्नम की जो लुक है, उसके स्ट्रक्चर में चेंज जो आया, और एक बोन बनी है इसके साथ, स्टर्नम के साथ, जिसको कील कहते हैं, इसके साथ मसल्स अटैच होते हैं। मतलब ये जो पेक्टोरल मसल्स हैं जो कि फ्लाइट में रोल प्ले करते हैं, जो विंग्स को ऊपर और नीचे करते हैं, तो ये फ्लाइट मसल्स हैं। तो इनकी अटैचमेंट के लिए स्टर्नम जो है ना उसमें मॉडिफिकेशन आई है, चेंज आई है, और एक और पार्ट बन गया है, स्टर्नम का एक और पार्ट बना है जिसका नाम है कील, जिसके साथ ये फ्लाइट मसल अटैच होते हैं। अगर हम देखें कील, तो दिस इज
ये बर्ड का स्केलेटन है। तो ये वो स्टर्नम जो है इनके अंदर जो बर्ड्स के अंदर जो स्टर्नम है वो इस तरीके से ये मोडिफाई होके ऐसे शेप में आ गया है। और इसके साथ जो है ना वो विंग्स के जो मसल हैं, ये इनके विंग्स हैं, इनके जो पेक्टोरल मसल हैं जो इनको ऊपर नीचे करते हैं, वो इनके साथ अटैच हैं। तो स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं, तो लार्ज हैं, बड़ा साइज है, इसलिए स्टर्नम जो है, कील जो है उसकी आप देख सकते हो कि उसकी भी सरफेस ब्रॉड है। और इसके साथ जो है ना ये सारे जो है ना इसके साथ फ्लाइट के मसल्स जो है ना यहाँ पे अटैच होते हैं। तो ये एक मॉडिफिकेशन है जो ये लेके आए हैं अपने अंदर। उसके बाद जो इनकी जो बॉडी है वो फीदर्स से कवर्ड है, इस तरह के होते हैं, उनसे कवर्ड है, जिससे लार्ज सरफेस एरिया बढ़ जाता है इन बॉडी का, विंग्स का, क्योंकि विंग्स पे भी मौजूद हैं, बॉडी पे भी मौजूद हैं, तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, लार्ज हो जाता है, और जो कि बर्ड्स को एयर में रखने में हेल्प करता है। उसके अलावा ये जो फीदर्स हैं ये बॉडीज को वार्म रखते हैं और इनफ एनर्जी भी प्रोड्यूस करते हैं, और ये एनर्जी जो है वो यूज होती है फ्लाई करने के लिए। इनकी जो बॉडी है वो स्ट्रीमलाइन है ये, और मतलब दोनों तरफ से नैरो है, सामने से भी पीछे से भी, इसलिए ये हवा में से, एयर में से कट करके एयर को उसमें से ये फ्लाई करते हैं, एयर को चीरते हुए जिसे हम कहते हैं जाते हैं। इनके जो फीदर्स हैं वो स्मूथली मौजूद हैं बॉडी के ऊपर, अगेंस्ट द बॉडी, यानी कि बॉडी की जो डायरेक्शन है, अगर बॉडी की डायरेक्शन ऐसे है तो फीदर्स इनके इस ऐसे अरेंज्ड हैं, क्योंकि एयर जो है ना वो ऐसे सामने से आ रही है, तो इसलिए जो है ना वो स्मूथ, अगर ये स्मूथली जो है ना वो होते हैं, उड़ते नहीं है, एयर ऊपर से इनके गुजर जाती है स्मूथली, तो इसलिए ये बॉडी के अगेंस्ट अरेंज्ड हैं, एयर इजीली फ्लो कर जाती है इनके ऊपर। दो तरह की इनमें फ्लाइट्स हैं, एक एक्टिव फ्लाइट है और एक पैसिव फ्लाइट है। तो ये इनके अडेप्टेशन है। स्केलेटन इनका जो है ना वो फ्लाइट के लिए बना है, इनकी जो बोन्स हैं उसके अंदर स्पेसिस हैं, बहुत खाली जगह हैं, जिसकी वजह से बोन्स लाइट वेट है। 4 लिम्स जो सामने वाले लिम्स हैं वो विंग्स बन गए हैं, इनके साथ स्ट्रॉन्ग पेक्टोरल मसल जो कि फ्लाइट मसल हैं, जो इनको ऊपर नीचे करते हैं, वो अटैच हैं। और ये जो मसल है वो किसके साथ अटैच है, इनका स्टर्नम कील बन गया है, कील जो है ना वो ब्रॉड है, इसकी सरफेस, इसके साथ जो है ना वो मसल्स अटैच होते हैं। बॉडी फिदर्स से कवर्ड है, जिसकी वजह से लार्ज सरफेस एरिया मिलता है विंग्स को, और बर्ड जो है ना वो एयर में रहते हैं, बॉडी भी वार्म रहती है, उनकी एनर्जी भी उनको मिलती है फ्लाई के लिए। स्ट्रीमलाइन बॉडी है एयर में से, इसलिए आराम से ये गुजरते जाते हैं। फेदर्स भी इनकी बॉडी के अगेंस्ट जो है ना वो अरेंज्ड हैं, इसलिए इजीली एयर जो है ना वो फेदर्स के ऊपर से पास होती है। और दो तरह की फ्लाइट्स हैं, एक्टिव फ्लाइट और पैसिव फ्लाइट। तो सबसे पहले हम पैसिव फ्लाइट देखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, तो इसको अच्छे तरीके से देखें, गौर से इसको समझें। बर्ड्स जो है ना, इसमें पैसिव फ्लाइट किसको कहते हैं, इसमें बर्ड्स ग्लाइड करते हैं, यानी वो एयर में होते हैं मगर अपने विंग्स को फ्लैप नहीं करते, अपने विंग्स ऊपर नीचे नहीं करते, अप एंड डाउन। इनकी जो विंग्स हैं वो एरोफॉइल कहलाते हैं। एरोफॉइल ऐसी स्मूथ सरफेस होती है, कोई भी स्मूथ सरफेस जो कि एयर में मूव कर रही हो, और एयर इस मूवमेंट के दौरान वो एयर जो सामने से एयर आ रही है उसके साथ उसका एंगल बन रहा हो, तो ऐसी सरफेस को एरोफॉइल कहते हैं। स्मूथ सरफेस जो कि एयर में से मूव करती हुई जा रही है वो एरोफॉइल कहलाती है। जैसे ये देखें, ये बर्ड है और ये उसका विंग है, और इसकी विंग की जो सरफेस है वो स्मूथ है, और ये एयर में मूव कर रहा है ये विंग, तो ये एरोफॉइल है। तो ये जो एयर है वो विंग के ऊपर से इस तरीके से फ्लो करती है कि बर्ड्स को क्या मिलती है, लिफ्ट मिलती है, यानी ऊपर की तरफ जाता है बर्ड। तो एयर जो है वो विंग के ऊपर से इस तरीके से फ्लो करती है कि बर्ड को ज्यादा से ज्यादा क्या चीज लिफ्ट मिलती है। ये देखें इस डायग्राम में, इसमें एयर जो है वो ऊपर से भी गुजर रही है और एयर जो है वो नीचे से भी गुजर रही है बर्ड के। ये बर्ड के विंग की शेप है, ये इसका फ्रंट है, इसका जो फ्रंट है ये जो फ्रंट है इसका, और वो इस तरीके से, और ये इसकी बैक है। तो यानी इसका फ्रंट जो है ना वो कर्व्ड है, ये जो टॉप ऑफ द विंग है या इसका ये जो एज है ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ रेज है, यानी कर्व्ड है। तो सामने जो एयर जो सामने से आ रही है, जब वो इस कर्व्ड सरफेस से टकराती है तो वो उसके ऊपर से गुजरती है, और उसकी स्पीड जो है ना वो कर्व्ड सरफेस से टकराने के बाद इसकी जो स्पीड है वो तेज हो जाती है।
वेलोसिटी जो है ना वो तेज हो जाती है। इसी तरह ये जो एयर करंट्स आ रही हैं ये भी इसी तरीके से इस विंग के ऊपर से तेजी से जो है ना वो निकल जाती है, जबकि नीचे से इस विंग के जो नीचे से एयर जो है ना वो फ्लो कर रही है वो उसकी जो स्पीड है वो ऊपर की निस्बत कम होती है, बिकॉज देयर इज नो कर्व्ड सरफेस बिलो द विंग। तो ये सीधी जो है ना वो जा रही हैं और इनकी जो स्पीड है ये टकराने के बाद तेजी से गुजरती हैं ऊपर से, और ये उसी स्पीड से गुजरती हैं जैसे जिस स्पीड से आ रही हैं। तो इनकी स्पीड कम होती है और ऊपर जो एयर की स्पीड है, विंग के ऊपर से गुजरने की स्पीड या वेलोसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो जब एयर रुकेगी ही नहीं, विंग के ऊपर जब एयर रुकेगी ही नहीं, स्टे ही नहीं करेगी, तो फिर एयर का प्रेशर भी नहीं होगा। तो क्योंकि यहाँ से एयर तेजी से गुजर जाती है तो इसलिए ऊपर एयर का प्रेशर जो है ना वो लो होता है, और यहाँ एयर जो है ना वो लेस स्पीड से गुजर रही है, तो इसलिए यहाँ पे एयर का प्रेशर जो है ना वो इसके ऊपर के मुकाबले में ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इस हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो है ना वो इन बर्ड्स को क्या मिलती है, लिफ्ट मिलती है। फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर यानी फ्रॉम बिलो टू टॉप, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ बर्ड्स जो है ना वो उनको लिफ्ट मिलती है। आई रिपीट, मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि एयर जो है ना वो विंग के ऊपर इस तरीके से गुजरती है। किस तरीके से गुजरती है कि जब ये इसकी कर्व सरफेस से टकराती है तो तेजी से उसकी स्पीड तेज हो जाती है, उसकी वेलोसिटी तेज हो जाती है। जब वेलोसिटी तेज हो जाएगी, स्पीड तेज हो जाएगी, तो प्रेशर कम होगा, क्योंकि एयर होगी तो प्रेशर होगा। जबकि नीचे जो है ना वो एयर की जो स्पीड है वो ऊपर के मुकाबले में कम होती है, इसलिए कंपैरेटिवली नीचे प्रेशर एयर का ज्यादा होता है। और प्रेशर ऑलवेज जो मूवमेंट जो होती है वो मूवमेंट कैसे होती है, फ्रॉम हाई टू लो। तो इस तरह हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट होगी, यानी क्या मिलेगी, बर्ड्स को लिफ्ट मिलेगी, ऊपर की तरफ बर्ड जाएगा। तो कितनी लिफ्ट मिलती है, अमाउंट ऑफ द लिफ्ट वो डिपेंड करता है एंगल के ऊपर। जो एंगल विंग और सामने वाली जो एयर जो आ रही है उसके दरमियान में जो एंगल बनता है उसके ऊपर अमाउंट ऑफ लिफ्ट डिपेंड करती है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी विंग जो है वो ऐसे मौजूद है और सामने से जो है ना वो एयर इससे टकरा रही है, तो रेजिस्टेंस जो है ना वो लेस है और लिफ्ट जो है ना वो ज़्यादा है। इस केस में देखिए, इस केस में थोड़ा एंगल जो है ना वो चेंज हुआ है विंग का, और जिसकी वजह से ऊपर से गुजरने वाली जो एयर है उसकी वेलोसिटी और बढ़ गई है। तो सामने से जो रेजिस्टेंस है वो कम हो गई है उसकी अमाउंट इस एंगल पे, और अमाउंट ऑफ लिफ्ट क्या है वो बढ़ गई है, यानी इससे ज़्यादा ऊपर जो है ना वो जाएगा। और अगर ये एंगल बनता है विंग का, अगर बर्ड्स ये एंगल बनाता है सामने आने वाली एयर की जो स्ट्रीम है उसके साथ, तो उसको क्या मिलेगी, उसको रेजिस्टेंस ज़्यादा में होगी, यहाँ पे ड्रैग ज़्यादा होगा, और लिफ्ट जो है ना इस तरह के एंगल पे, इस एंगल पे कम मिलेगी। तो अमाउंट जो है ना लिफ्ट की अमाउंट जो है ना वो कितनी है, या लिफ्ट कितना ऊपर तक जा सकता है बर्ड, वो डिपेंड करता है एंगल के ऊपर, जो कि विंग और सामने वाली जो एयर है उसके जो है ना वो उसके उनके दरमियान में जो बनता है। दूसरा जो टाइप है वो एक्टिव फ्लाइट है। तो एक्टिव फ्लाइट में लिटिल और नो सपोर्ट, अपवर्ड एयर करंट, जो ऊपर से एयर गुजर रही है उसकी तरफ से सपोर्ट अगर नहीं मिल रही बर्ड को या बहुत ही कम मिल रही है, तो फिर बर्ड जो है ना वो सपोर्ट कैसे लेता है, फ्लैपिंग ऑफ द विंग्स को फ्लैप करता है, अप एंड डाउन करता है, जैसे कि ये। तो जब बर्ड फ्लैप करता हुआ, विंग्स को फ्लैप करता हुआ एयर में से मूव करेगा, तो एयर जो है ना वो तेजी के साथ मूव करेगी, यानी कि गुजर जाएगी ओवर द कर्व्ड सरफेस, जो विंग की ऊपर वाली जो कर्व्ड सरफेस है उससे तेजी से गुजर जाएगी एज कंपेयर टू लोअर सरफेस। तो इस तरह ऊपर जो विंग का जो टॉप है, यानी ऊपर वाले विंग का टॉप है, यानी ये दिस इज द टॉप ऑफ द विंग, दिस इज द बिलो ऑफ द विंग। तो टॉप ऑफ द विंग जो है इसके ऊपर से एयर जो है ना वो तेजी से गुजरेगी, ठीक है, तेजी से गुजरेगी। जो सामने से जो एयर आ रही है वो इस कर्व्ड सरफेस जो है इसकी विंग की, उसके ऊपर से तेजी से गुजरेगी एज कंपेयर टू बिलो ऑफ द विंग। तो ऊपर प्रेशर कम होगा और नीचे विंग के नीचे जो है ना वो प्रेशर ज्यादा होगा। तो नेट अपवर्ड प्रेशर यानी कि लिफ्ट मिलेगी, यानी प्रेशर मूव करेगा फ्रॉम हाई टू लो, और ये इससे बर्ड्स को क्या मिलती है, लिफ्ट मिलती है, ठीक है। तो ये एक्टिव फ्लाइट है। अगर जो पिछला आपने देखा जिसमें पैसिव फ्लाइट में कि एयर करंट्स ऊपर से गुजर रही हैं और वो उसको लिफ्ट दे रही हैं बर्ड्स को, तो अगर अपवर्ड ऊपर से गुजरने वाली एयर करंट से
सपोर्ट नहीं मिलती है, कम मिलती है, तो फिर बर्ड्स क्या करना शुरू कर देते हैं, अपने विंग्स को फ्लैप करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से एयर जो है वो तेजी से गुजरना शुरू कर देती है उनकी ऊपर वाली जो कर्व सरफेस है एज कम्पेयर टू लोअर सरफेस के, और ऊपर जो टॉप ऑफ द विंग है उस वहां पे प्रेशर कम हो जाता है एज कम्पेयर टू बिलो ऑफ द विंग के, और नेट अपवर्ड प्रेशर जो है ना वो डेवलप होता है, इस तरह बर्ड्स को लिफ्ट मिलती है। एंड द लास्ट वन इज लोकोमोशन इन मैमल्स, ये लास्ट वर्टिब्रेट है लोकोमोशन इन मैमल्स। तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट जो वे है बॉडी को सपोर्ट करने का वो मैमल्स के अंदर है। एमसीक्यू में याद रखिएगा कि सबसे एफिशिएंट जो वे है इन फॉर सपोर्टिंग द बॉडी वो मैमल्स में मौजूद है। इनके जो लिम्स हैं, 4 लिम्स, हाइंड लिम्स, तो ये इनमें मॉडिफिकेशन हुई है, इनके लिम्स में चेंजेस आई हैं और इस तरह इनके डिफरेंट मोड्स ऑफ लोकोमोशन बने हैं। तो इनके 3 मोड्स ऑफ लोकोमोशन है, 3 तरीके से ये चलते हैं और उसी की बेस पे इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है मैमल्स को, एक प्लांटीग्रेड, डिजिटीग्रेड और अंगुलीग्रेड। तो बारी बारी हम इनको जो है ना वो देखेंगे, बल्कि इन तीनों का हम एक साथ कंपैरिजन देखते हैं। प्लांटीग्रेड वो मैमल्स हैं जो किसके ऊपर चलते हैं, अपने सोल्स के ऊपर, पाम के ऊपर, रिस्ट के ऊपर, डिजिट्स के ऊपर, यानी फिंगर्स के ऊपर। रिस्ट जो 4 पाँव पे चलते हैं, जो 4 फुटेड मैमल हैं, तो उनके सोल, उनका पाम जो है वो जो 4 लिम्ब है, उसकी पाम, उसका रिस्ट, उसका डिजिट वो ग्राउंड के ऊपर होता है। इसी तरह सोल भी उनका ग्राउंड के ऊपर है। हम लोग भी इसी में आते हैं प्लांटीग्रेड में। तो हम क्या चीज़ ग्राउंड पे रख के चलते हैं, सोल को हम ग्राउंड पे रख के चलते हैं। तो हम ये प्लांटीग्रेड हैं, ये ऐसे मैमल हैं जो सोल के ऊपर, पाम, रिस्ट और डिजिट्स के ऊपर चलते हैं, यानी फिंगर्स के ऊपर। डिजिटीग्रेड ऐसे मैमल्स हैं जो सिर्फ किसके ऊपर चलते हैं, अपने डिजिट्स पे, अपनी फिंगर्स के ऊपर चलते हैं। और अंगुलीग्रेड जो है ये ऐसे एनिमल हैं, ऐसे मैमल हैं जो अपने फुट का जो फ्रंट पार्ट होता है उसको टो कहते हैं, यानी फिंगर्स, उनकी टिप्स के ऊपर ये चलता है। ठीक है, ये इसमें सोल, पाम, रिस्ट, डिजिट इन पे चलते हैं, ये सिर्फ डिजिट पे, और ये टिप ऑफ द डिजिट पे या टिप ऑफ द टोज पे। तो इनमें जो सोल, जो पाम, जो रिस्ट और डिजिट्स जो होती हैं, फिंगर्स जो होती हैं, या तो वो सारी की सारी जमीन के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर फुली या लेस टच कर रही होती हैं। रेस्टिंग मतलब टच कर रही होती हैं ग्राउंड को। ठीक है, सोल या तो फुली टच कर रही है, पूरा का पूरा सोल टच हो रहा है ग्राउंड को, या सोल पूरा का पूरा टच नहीं हो रहा, थोड़ा टच हो रहा है, लेस टच हो रहा है ग्राउंड को। डिजिटीग्रेड जो मैमल है, इनमें जो फर्स्ट डिजिट होती है, जो फिंगर है, वो यूजुअली स्मॉल साइज की होती है या फिर होती ही नहीं है, 4 फिंगर्स होती हैं। ठीक है, या तो फर्स्ट डिजिट होगी तो साइज में छोटी होगी या फिर होगी नहीं। अंगुलीग्रेड की जो टोज हैं, जो फिंगर्स हैं, वो मॉडिफाइड होके वो हूफ उन्होंने बनाया, डेवलप हुई हैं वो हूफ में, हार्ड कवरिंग हूफ कहते हैं, हार्ड कवरिंग। तो वो टोज जो है इनकी, जो फिंगर्स हैं, जो डिजिट्स हैं, वो फुट की, लिम्स की, फ्रंट वाले भी और पीछे वाले भी, वो मॉडिफाइड होके हूफ उन्होंने बनाया। प्लांटीग्रेड डिजिटीग्रेड के मुकाबले में स्लो भागते हैं, और जो ये डिजिटीग्रेड हैं वो प्लांटीग्रेड के मुकाबले में तेज भागते हैं, और अंगुलीग्रेड सबसे तेज भागते हैं। मोस्ट स्विफ्ट मतलब फास्ट टाइप है ये लोकोमोशन की। तो ये एमसीक्यू में याद रखिएगा। इसमें मंकीज, एप्स, मैन और बेयर आ जाते हैं, एग्जाम्पल्स भी आती हैं एमसीक्यू में, स्पेशली ये बेयर का पूछते हैं, वो प्लांटीग्रेड है। डिजिटीग्रेड में रैबिट और रोडेंट कुतरने वाले जो होते हैं वो गुलहरी, रैट, तो वो रोडेंट्स हैं, वो उसमें आ जाते हैं। अंगुलीग्रेड डियर और गोट। ये देखें, ये तीनों का कंपैरिजन है इनके। ये प्लांटीग्रेड है और ये इनकी फीमर है, थाई बोन, ये फिबुला एंड टिबिया, ये टार्सल, ये मेटाटार्सल, ये फ्लेंजीज। हम पिछला वाला जो है ना उसमें देख रहे हैं हाइंड लिम्ब, ये इनकी फिंगर्स हैं, ये इनके नेल्स हैं, फ्लेंजीज। तो ये मेटाटार्सल, ये फ्लेंजीज और ये टार्सल, ये पूरे का पूरा ज़मीन के ऊपर ये रख के चलते हैं। आप देख भी सकते हो, ऑन द ग्राउंड टच है। प्लांटीग्रेड, प्लांटी का मतलब होता है सोल, ग्रेड का मतलब स्टेप, कदम उठाना, तो सोल की बेस पे।
ये डिजिटी ग्रेड है, इनमें ये फीमर है, ये टिबिया और फेबुला है, उसके बाद ये टार्सल है, देन मेटा टार्सल है जो कि ग्राउंड को टच नहीं हो रही हैं, सिर्फ क्या टच हो रहा है ग्राउंड के ऊपर, ये डिजिट्स टच हो रहे हैं, तो ये डिजिटी ग्रेड है, डिजिट मतलब फिंगर। ये अंगुली ग्रेड है, इसमें भी ऐसे ही है, ये टार्सल, ये मेटा टार्सल, ये इनकी फिर आगे फिंगर्स और इनकी जो फिंगर्स की जो टिप है वो मॉडिफाइड होके उसने क्या बना लिया, उसने हूफ जो है ना वो उसमें कन्वर्ट हो गया है, ब्लैक कलर का हार्ड कवरिंग में वो कन्वर्ट हो गया है। तो ये जिसके ऊपर ये चलते हैं, जो ज़मीन के ऊपर रख के ये चलते हैं, तो अंगुली ग्रेड, अंगुली मतलब हूफ। तो ये दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। तो बाकी कल इसको हम एंड करेंगे, इस चैप्टर को, लास्ट हमारा टॉपिक होगा। अल्लाह हाफिज़।